चरणजीत सिंह चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी। नमस्कार, मैं हूं गौनिका अरोड़ा और इस वक्त मैं आप पहुंची हूं पंजाब के दोआबा क्षेत्र में, जिसे दलित राजनीति का केंद्र माना जाता है। इसके अंतर्गत 2 लोकसभा सीटें जालंधर और होशियारपुर आती हैं और ये दोनों ऐसी रिजर्व सीट है। कहा जाता है कि पिछले 70 दशक से इस दलित लैंड पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, लेकिन पिछले कुछ साल में बीजेपी ने इस दलित लैंड में से लगानी शुरू कर दी है। दरअसल जालंधर ऐसी सीट है जहां पर लगभग ज्यादातर कांग्रेस जीतती आई है, लेकिन होशियारपुर ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस जीतती आई है और पिछले 10 साल से यहां पर लगातार बीजेपी ही कब्जा करती आई है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बसपा की वजह से ये लड़ाई बेहद दिलचस्प और मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार दलित लैंड की राजनीति पर कौन राज करेगा और इस बार दलितों का मसीहा कौन बनेगा। पंजाब का दलित समाज इस बार किसे जिताने जा रहा है? क्या मोदी को भी पंजाब के दलितों के वोट मिलने वाले हैं? क्या पंजाब के दलितों ने कांग्रेस को जिताने का मन बनाया है? देश के सबसे ज्यादा दलित आबादी वाले राज्यों में पंजाब सबसे ऊपर है, क्योंकि यहां दलितों की आबादी 32% है। लेकिन इसके बाद भी दलित यहां कभी भी राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं रह पाए। यहां दलितों की कोई लोकल लीडरशिप भी डेवलप नहीं हो पाई। कांशीराम ने अपने जीवन भर पंजाब में दलितों की लीडरशिप बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए तो उन्हें पंजाब छोड़कर राजनीति करने के लिए यूपी आना पड़ा, जहां उन्होंने मायावती को दलितों का बड़ा लीडर बनाया। एक ऐसा लीडर जिनका पंजाब का वोट बैंक अभी तक पक्का बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार यहाँ के लोग क्या सोचकर इस बार वोट देने वाले हैं? कुछ तो दिमाग में मुद्दे हैं या फिर इस बार लग रहा है कि नहीं, अपने समाज का कोई खड़ा है उसी को वोट देना है? हाँ, समाज का खड़ा है उसको वोट देना है। कौन? कोई भी अपने बीएसपी का होगा उसको वोट देंगे। बीएसपी का माहौल है यहाँ? हाँ। बीएसपी को लेकर कहा जाता है कि मायावती तो मिली हुई है, बाद में जब जीत जाएंगे तो फिर उनका उम्मीदवार एनडीए में सभी बोलते हैं। ठीक है ना। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मायावती। अच्छा, एक और चीज कही जाती है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बार बार पार्टियों की तरफ से कहा जाता है। लगता है कि कभी आरक्षण खत्म हो सकता है? जिस चीज को बाबा अम्बेडकर ने लिखा वो कभी खत्म हो सकता है? ये सिर्फ अफवाह है? ये नहीं होगा, वो नहीं खत्म होगा। जो बाबा साहब लिख दिया वो लिख दिया है। तो मतलब आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर झूठे इल्जाम लगाती हैं? नहीं, ये नहीं है। ये सभी पार्टियां ऐसे ही बोलती हैं, कोई किसी को बोलता है, किसी को बोलता है, पर जो बाबा साहब लिखा ना वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सरजीत जी, क्या महिलाओं को क्या चाहिए? किसी को लगता है कि कोई पार्टी, किसी नेता ने महिलाओं के लिए काम किया है? फिलहाल तो नहीं। फिलहाल किसी से उम्मीद है? सानू तो उम्मीद अपने मायावती से ही है। मायावती से। मायावती को लेकर अभी है यहाँ पे लोगों में कि मायावती को वोट देना है, या इस बार कहा जा रहा था कि वोट शिफ्ट हो जा रहा है? नहीं, सारे मतलब यही है कि मायावती ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਏਗੀ। मैं कह जी ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ। हाथी मायावती का जोर है पंजाब में? जोर होवे चाहे ना होवे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। उनके क्यों मायावती के साथ है? ये क्योंकि दलितों की पार्टी है इसलिए? ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ मिहनत ही ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ। ये भी कहा जाता है कि मायावती पर आरोप लगता है कि बसपा तो बीजेपी के लिए काम करती है, बीजेपी की बी टीम है वो तो। ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ? बसपा तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी से मिली हुई। कोई नहीं, ये सब झूठा, सब झूठा। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? हाँ जी, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मायावती बनना चाहिए। मायावती बनने चाहिए। हाँ, नरेंद्र मोदी? वो नहीं। राहुल गांधी? कोई नहीं। केजरीवाल? कोई नहीं। पंजाब में 32% दलित आबादी है। अनुसूचित जातियों में सबसे बड़ा वर्ग 26.33% मजहबी सिखों का है। रामदासिया समाज की आबादी 20.73% है। आदि धर्मियों की आबादी 10.17 और वाल्मीकियों की आबादी 8.66% है। दलित भी इन्हीं अलग अलग धर्म और जातियों में बटे हुए हैं, इसीलिए वो सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए। जबकि दलितों से संख्या में कहीं कम जट सिख हैं, लेकिन राजनीति में उन्हीं का दबदबा है। यहां दलितों की आबादी भी सिख दलित और हिंदू दलितों के बीच बंटी हुई है। पंजाब की दलित राजनीति में उस समय नई शुरुआत मानी गई जब 2021 में कांग्रेस ने पंजाब में दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया।
पंजाब में चन्नी पहले दलित मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कांग्रेस को इसका उतना फायदा नहीं हुआ जितनी उसने उम्मीद जताई थी। 2022 के चुनावों में कांग्रेस ने पंजाब के दोआबा क्षेत्र की 23 में से 9 सीटें जीती थी। पिछड़ों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां अलग अलग वक्त पर राजनीति करती आई हैं। जहां एक तरफ मायावती की बहुजन समाज पार्टी अपने आप को पिछड़ों का मसीहा बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री बनाकर दलित कार्ड खेला। वहीं इंडिया अलायंस लगातार बीजेपी पर अटैक करता रहता है कि बीजेपी संविधान को, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन बीजेपी बार बार अपने बचाव में ये कहती है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तब तक ना तो आरक्षण खत्म हो सकता है और ना ही संविधान। चन्नी इसी दोआबा से आते हैं और यहाँ दलित आबादी भी अच्छी खासी है। इस बार कांग्रेस ने चन्नी को जालंधर से अपना प्रत्याशी बनाया है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का यह दलित कार्ड काम कर रहा है। हम इस वक्त जालंधर लोकसभा सीट के बल्ला गांव में मौजूद हैं, जहां पर रविदास समाज का एक बड़ा धार्मिक स्थल है और यहां पर जो लोग पहुंचते हैं, दरअसल खास तौर पर यहां पर जालंधर लोकसभा सीट पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर उस वोट बैंक पर रहती है जिस वोट बैंक को लेकर ये सीट रिजर्व्ड है, यानी कि एससी वोट बैंक को लेकर 40% एससी मतदाता यहां पर है। ऐसे में जो लोग यहां पर पहुंचे हैं इस धार्मिक स्थल पर, उनसे बात करते हैं कि उनका आखिर इसको लेकर क्या मानना है चुनावों को। क्या नाम है आपका? रेखा जी, ये बताइए कि आप लोग हर बार आते हैं यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए इस बार महिलाओं को क्या चाहिए इलेक्शन में? किस पार्टी से क्या चाहिए? चन्नी चाहिए। क्यों चन्नी? चन्नी क्यों चाहिए? कोई और पार्टी नहीं, और नहीं लगते कि झाड़ू? नहीं, चन्नी चाहिए। चन्नी चाहिए। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मीना कुमारी। मीना कुमारी। मीना जी, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है यहाँ पर महिलाएं क्या सोचकर इस बार वोट करेंगी? हम तो चन्नी को वोट डालेंगे। क्यों चन्नी? जो हम साडा भाईवाल है, साडा अपना पावांगे वोट, उसको पावांगे। तो आपको लगता है कांग्रेस इतने साल रही, काम हुआ? बनाते तो कुछ है नहीं, वादे पूरे कर लेंगे। भगवंत मान 1000 रुपया दोगे, 4 साल हो गए, वादा पूरा नहीं किया। क्यों पाइए वोट? इन्हू नहीं वोट पानी कभी भी नहीं। और भी पार्टियां हैं, बसपा भी है, बीजेपी भी है। भाईवाली नू वोट पावांगे बस। बीजेपी। आपका क्या नाम है? हाँ, कृष्ण गोपाल। कृष्ण जी, क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारने वाला है? क्योंकि यहाँ पर बहुत टफ फाइट है, 5 उम्मीदवार। बाजी मारने वाले तो मोदी बोल रहा है मैं बाजी मारूंगा। हाँ। इस बार तो कांग्रेस मारेगा 400 पार। हाँ। वो तो 150 नहीं मारेगा। हाँ। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्यों इस बार कांग्रेस का दौर है। हाँ। कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस यानी कि यहाँ से चन्नी को जिताना। हाँ, चन्नी को जिताना है। यहाँ से इस बार क्यों बीजेपी को क्यों नहीं जिताना चाह रहे? बीजेपी जहाँ जीतती नहीं तो जिताना क्या है? पंजाब में कभी जीती है? काली भाजपा जब इकट्ठे थे तब जीते थे। अब तो कांग्रेस आई है, कांग्रेस जीतेगी। झाड़ू? झाड़ू को तो झाड़ू गया। झाड़ू गया। आपका क्या नाम है? मेरे सबसे कांग्रेस बेटर है। कांग्रेस क्यों? कुछ मैम देखो, थोड़ा इसमें एक तो जातिवाद नहीं करते ना। ये धर्म की राजनीति नहीं करते। हाँ, बाकी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करते। हाँ, धर्म की राजनीति। देखो, अपना देश जो है ना एक गुलदस्ता है, सारे इसमें एक मुट्ठी है ना, सब डाल के तभी मुट्ठी बनती है। हम एक धर्म को लेकर चलेंगे तो नहीं गाड़ी चलेगी ना। जो सब धर्मों का सम्मान करता हो उस पार्टी को हम। किस पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन धर्म की राजनीति करता है? चलो, हम तो उम्मीदवार देखेंगे और जो अच्छा है उसको वोट डालेंगे। शील रिंकू यहाँ से तो सारे पॉलिटिकल लोग अच्छे हैं, मगर पार्टी थोड़ी माड़ी है। आदमी सब अच्छे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि आरक्षण खत्म कर देगी मोदी सरकार। क्या आपको लगता है कि आरक्षण कभी खत्म? आप देखो, खुद देखो, इनके मंत्री खुद दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हम तो बयान नहीं दे रहे ना, इनके मंत्री खुद बयान देते हैं हम आरक्षण कर देंगे, हमको चिताओ ये ताला लगा देंगे। वो कह रहे जब तक मोदी है तब तक आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। नहीं मैंने, ये तो गारंटी है। तो इनका खुद अमित शाह का बयान देखा नहीं आपने? वीडियो चल रही है, उसमें खुद बोल रहा है वो गारंटी कुछ नहीं होती, सिर्फ वोटों की एक शगुफा होता है जो छोड़ते हैं। बाकी कोई इसमें गारंटी कोई नहीं है। 15 लाख का भी तो आपको बोलो गारंटी थी, वो कहाँ चले गई? नाम से क्या लेना है? क्या गुस्सा क्यों? नहीं, गुस्सा नहीं है। जितने सरकार आए हैं सब हमारे लोगों को खाने के लिए आई हैं। हाँ। कोई ऐसी सरकार नहीं है जो हमारे गरीबों के लिए कुछ करे। कितनी महंगाई हो गई है, वादा कुछ करते हैं, बाद में कुछ करते हैं। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो जिसको मन चाहेगा वोट पा देंगे। तो कौन लगता है ऐसा कौन कर पाएगा जो गरीबों की समस्या? वो तो टाइम बता देगा ना, आपको देख ही लेना। आपने हमारे कहने की जरूरत नहीं है, आपने देख लेना है कि क्या किसको वोट दिया है। केंद्र में सत्ता पलटेगी इस बार? पार्टेगी जरूर पार्टेगी। किसको लाना है इस बार? जो तो आपको मालूम हो जाना है जब वोटा पड़ने तो दो। अभी तो वोटा पड़ने कई और चढ़ाते हैं।
इस बार लग रहा है, इस बार पंजाब की जनता किस पे दयालु होने वाली है? ਦਿਆਲੂ तो कोई कह नहीं सकते जी इस टाइम, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇ नहीं है, बाकी देखते हैं कि ਹੁੰਦਾ 4 जून तो बाद। अभी तो 1 जून को मतदान है, तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे तो वैसे कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का जोर? ऐसा क्यों लग रहा है? कांग्रेस को ही यहाँ के लोगों ने निकाल दिया और कांग्रेस को फिर से अब लाना चाह रहे हैं। लाना मैडम आपको पता ही है अब 10 साल में क्या हुआ क्या नहीं है। पहले 10 साल जो था वो सही था, कम से कम चैन के साथ तो ली थे ना, कामकाज जो भी था अच्छा था, सब कुछ खाना पानी जो था। अभी मिला क्या जहाँ 10 साल में जब से बीजेपी बैठी है, क्या हुआ? हुआ कुछ? नॉर्थ इंडिया में पंजाब इकलौता ऐसा राज्य है जहां मोदी के जादू का असर होना अभी बाकी है और इस बार के चुनावों से बीजेपी ने खासी उम्मीदें लगाई हुई हैं। लेकिन पंजाब में मोदी और बीजेपी के खिलाफ माहौल भी है और इसकी वजह है किसानों की नाराजगी। मोदी जब पंजाब की धरती पर चुनावी रैली करने पहुंचे तो इस नाराजगी को दूर करने की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की। यहाँ के किसान मिट्टी से सोना पैदा करते हैं, लेकिन इंडिया वाले किसानों से भी झूठ बोलते हैं। इन्होंने किसानों से एक वायदा किया, पूरा नहीं किया है। ये भाजपा है जो किसान कल्याण को प्राथमिकता देती है। बीते 10 साल में पंजाब से गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। 10 साल में हमने एमएसपी में 2.5 गुना वृद्धि की है। यहां पंजाब के हर किसान को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 30,000 रुपये, एक किसान को 30,000 रुपये मिल चुके हैं। केमिकल खेती से धरती मां को बचाने के लिए हमारी सरकार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दे रही है। मोदी पंजाब में जाकर सिख समाज के लिए किए हुए अपने काम गिना रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि वो पंजाब के लोगों का, उनके गुरुओं का और उनके धर्म का कितना सम्मान करते हैं। इसी सम्मान में प्रधानमंत्री पंजाब की धरती पर पगड़ी भी पहन लेते हैं। यही पगड़ी पहने हुए ही प्रधानमंत्री ने अपना भाषण भी दिया। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि लोग बीजेपी से कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको? पंजाब में आपने सभी पार्टियां देख ली, कौन सी पार्टी पंजाब के लिए अच्छी? पंजाब के लिए अभी तो कांग्रेस का सीन है जी। कांग्रेस का? पक्का श्योर, मेक श्योर। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस 10 साल बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस की सरकार तो देख ली ना पंजाब ने भी, तो लगा उन्होंने काम किया था? पहले नहीं किया था, पहले वो फेल हुई थी। उनके सिखों के धर्म गुरुद्वारे को अटैक किए थे। अभी लोगों की नजर से गिर गई थी। ठीक है जी, 10 साल इन्होंने कुछ किया। अभी तक 740 किसान मर गए जी। मोदी जी की नज़र से आंखों में एक पानी का आंसू नहीं बहाया। माय नेम इज दिलप्रीत। दिलप्रीत, ये बताइए कि क्यों ये सरकार बीजेपी की अच्छी नहीं है? क्यों लगता है कि पंजाब के हित में काम नहीं कर पा रही? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छी बुरी सरकार की बात नहीं हम कर रहे। बात हम ये कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि जो भी बेसिकली पंजाब के बहुत सारे मुद्दे हैं, जो जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा पंजाब का है किसान आंदोलन का, आप देख रहे हैं ना। उसमें आप देखिए कि अगर आप एक बेसिक किसी फार्मर को, ठीक है, जो कि एक नींव है, ठीक है जी, किसी भी प्रांत की, मैं पंजाब की बात नहीं कर रही, अगर आप बेसिक किसानों के साथ ही आपका ये व्यवहार है, ठीक है जी, और आपको पता कितनी स्ट्रगल करी है किसानों ने, ठीक है। मोदी जी ने किसानों के लिए या पंजाब के लिए अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि किसी हित में उन्होंने कुछ आगे आके बात भी करी है।